अगर मैं सिंपली समझना चाहूँ, ऐसे क्या 3 साइन्स हैं जिससे हमें पता लग सकता है कि हमारा गट खराब है? कैसे? नंबर 1, इंडाइजेशन. इंडाइजेशन मतलब आपका खाना पच नहीं रहा है. ओके, ब्लोटिंग हो रहा है, गैस हो रहा है, फ्लैटुलेंस हो रहा है, एसिडिटी, रिफ्लक्स, पेट फूल रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है. लीकी गट सिंड्रोम आपको पता नहीं चलेगा लेकिन होना शुरू हो गया, यानी खाना सब लीक हो रहा है आपके गट से खून में. दैट्स नंबर 1, इंडाइजेशन. नंबर 2, इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन ऑफ वेस्ट एंड कॉन्स्टिपेशन. इनफैक्ट ये नंबर 1 होना चाहिए. जो आप खा रहे हो, द वेस्ट इज नॉट कमिंग आउट ऑफ योर सिस्टम. इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन ऑफ वेस्ट, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज सबसे बड़ा ट्रिगर, रूट कॉज है 90% ऑफ डिजीजेस का. 90% बीमारियां आपकी कोलन से शुरू होती हैं. कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, गैस, फ्लैटुलेंस, इंडाइजेशन, डायरिया, IBS, IBD, कोलन कैंसर, कोलन पॉलिप्स, leaky gut syndrome, gastritis, reflux, acidity, psoriasis, eczema, rosacea, urticaria, bone-related disorders, cold, cough, sinus, allergies, asthma, bronchitis, everything, including anxiety, stress, lack of coordination, lack of concentration, mood swings, irritability, depression. दिमाग से लेके कोलन, टोनेल फंगस तक कोलन से शुरू होता है. इफ द कोलन इज नॉट क्लीन, अगर आप रोज कचरा नहीं निकाल पा रहे हो अपने बॉडी से, पॉइजन्स को नहीं निकाल पा रहे हो, टॉक्सिन्स को, अनहेल्थी बैक्टीरिया को, पैथोजेंस को, तो आप बीमार पड़ोगे. आप घर को कितना भी अच्छा साफ रख लो, इंटीरियर्स अच्छा कर लो, लेकिन कचरे के डब्बे को अगर आप खाली नहीं करोगे रोज, आपके घर में रोडेंट्स, कॉकरोचेस आएंगे. फिर आप रोडेंट्स और कॉकरोचेस को मारने के लिए, चूहे को मारने के लिए दवाई मारोगे. उससे आप ही का सेहत खराब हो रहा है. डोंट चेज द कॉकरोचेस एंड rodents. That means आप अपनी symptoms के पीछे मत भागिए, रूट कॉज को समझिए. रूट कॉज क्या है? कचरा है आपके शरीर में, उसको निकालिए. So that's number 2, indigestion. Number 2, constipation, incomplete evacuation of waste. Number 3 is the quality of your sleep and your energy levels. आपकी नींद कच्ची है, नींद अच्छे से नहीं आ रही है, आपके एनर्जी लेवल्स अच्छे नहीं है, आपके मूड्स अफेक्ट हो रहे हैं, तो मतलब आपका गट सही नहीं. इन तीनों के रूट कॉज क्या है? See, there are multiple causes, okay? लाइफस्टाइल मेडिसिन में हम 6 पिलर्स बोलते हैं. एक तो आपका न्यूट्रिशन सही नहीं है. आप सही कॉम्बिनेशंस ऑफ फूड्स और सही तरीके से आप अपना पौष्टिक आहार नहीं कर पा रहे हो. इनसॉल्युबल फाइबर, इनसॉल्युबल फाइबर से आपके लिवर को थोड़ी सहायता मिलती है ताकि वो अपने पॉइजन को इनसॉल्युबल फाइबर में रैप करके कोलन के थ्रू बाहर भेज सके. सॉल्युबल फाइबर भी चाहिए हमें थोड़ा बहुत, जो लेंटिल्स, बीन्स में वगैरह मिलता है. न्यूट्रिशन. फिर दूसरी बात है, आप टाइम पे सोते नहीं हो, टाइम पे उठते नहीं हो, रोज रात को 2-2 घंटे तक फोन पे रहते हो. ब्लू लाइट इज अफेक्टिंग योर माइंड. आपके माइंड को लग रहा है कि ये दिन है. द माइंड ब्रेन इज क्रिएटिंग कॉर्टिसोल, डोपामिन, स्ट्रेस हार्मोन्स. इट्स नॉट एबल टू स्विच ऑफ. तीसरी बात है एक्सरसाइज. आप शरीर को मूव नहीं करोगे तो लिवर बाइल कैसे बनाएगा? बाइल गॉल ब्लैडर में कैसे जाएगा? गॉल ब्लैडर बाइल को कैसे स्क्वीज करेगा? ओके. और आपका जो गट है, इट्स 22 फीट स्मॉल इंटेस्टाइन, 6 फीट लार्ज इंटेस्टाइन. आप अगर 28 फीट इंटेस्टाइन से पास होना खाना, लेकिन अगर आप मूव नहीं करोगे तो खाना कैसे पास होगा? इट्स लाइक ब्लेंडर में पूरा खाना भर दिया आपने और ब्लेंडर को ऑन नहीं कर रहे हो, तो खाना पचेगा? खाना लेके गैस पे रख दे लेकिन गैस ऑन नहीं कर रहे हो. मूवमेंट इज लाइक टर्निंग ऑन द गैस. मूवमेंट इज लाइक स्विचिंग ऑन द ब्लेंडर. जो ब्लेंडर के ब्लेड्स होते हैं ना, आवर लेग्स आर लाइक दैट. सो व्हेन यू मूव एंड यू वॉक एंड यू एक्सरसाइज योर लेग्स, योर गट इज मूविंग लाइक दैट. It's churning. You see how it's churning the gut every time I walk? That churning movement allows the food to move down. आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट चल लो 10,000 steps, 20,000 steps. US, पेरिस में वगैरह, they don't have the luxury of taking a taxi everywhere. Door to door taxi नहीं लेते वो. चलते रहते दिन में, तो 20,000 step उनका normal है. You'll never see people in France, in Italy, Germany have a big pot belly because they walk a lot. खुद का घर का काम वही करते हैं, झाड़ू पोछा, of course, standing mop, बर्तन, कपड़े, they do everything. All that exercise allows us to move the food down. So nutrition, sleep, movement. Negative vices, drinking, smoking, partying till late night hours, watching negative content, positive social connections. आप किसके साथ जुड़ रहे हो? You're the sum of the 7 people you hang out with. And the 6th one was stress. हर चीज को आप बढ़ा के माइंड में इतना स्ट्रेस हो रहे हो, that stress is going to create diseases ना eventually.